हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं शराब और नशे से किस तरह से छुटकारा पाए इसके बारे में पहला वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि समस्या को समझना, और इसे समझने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए, आइए इसे जानते हैं। सबसे पहले यह मानना जरूरी है कि शराब पीना कोई शौक नहीं है, बल्कि धीरे धीरे लत और फिर बीमारी बन जाती है। सबसे पहले यही मानना जरूरी है कि शराब पीना कोई शौक नहीं है। यह शरीर के अंदर जाकर शरीर को खोखला कर देती है, जिसमें कि लिवर सिरोसिस, हार्ट डिजीज और किडनी फेलियर। ये बहुत ही कॉमन है जो हर शराब पीने वाले के साथ होती है अगर वो लंबे समय तक शराब पीते हैं और इसे एक लत बना लेते हैं। शराब जो है परिवार और रिश्तों को तोड़ देती है, आर्थिक और सामाजिक सम्मान छिन जाता है इससे। जब तक इंसान खुद ये स्वीकार नहीं करता मुझे ये समस्या है, तब तक बदलाव संभव है। सबसे पहले उसे समझना होगा कि ये समस्या है, उनके लिए ये समस्या है। अगर ये समझते हैं तो फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे छोड़ने की रणनीति अपनानी होगी। अचानक शराब को छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत और खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए इसे एक प्रोसेस की तरह अपनाना है। प्रोसेस सबसे पहले मात्रा को कम करें। सबसे पहले आप इसकी मात्रा कम करें, जैसे कि रोज़ अगर 4 पैक लेते हैं तो पहले 3 पैक और फिर 2 पैक से इसे स्टार्ट करें। पीने के दिनों के बीच गैप बढ़ाएं। अगर आप रेगुलर पीते हैं या दिन में ही 3-4 बार 5 बार पीते हैं तो इस गैप को बढ़ाइए। घर में शराब की बोतल कभी नहीं रखिए और पार्टी और ऐसे माहौल से दूरी बनाइए जहाँ पीने का दबाव हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट है हेल्दी विकल्प चुनना। विकल्प बहुत ही जरूरी है ये। जब क्रेविंग हो तो तुरंत हेल्दी अल्टरनेटिव्स को अपनाइए, और इसे आप जानिए कि हेल्दी अल्टरनेटिव्स क्या है, जैसे नींबू पानी, ग्रीन टी या जूस। वॉक पर निकल जाएं, किसी दोस्त या परिवार वालों को फ़ोन कर लें। ध्यान को भटकाना सबसे बड़ा हथियार है इस शराब छोड़ने के अभियान में। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर और काउंसलिंग से मदद लेना। एडिक्शन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक मेडिकल कंडीशन है। जी हाँ, ये मेडिकल कंडीशन है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और डी एडिक्शन जो क्लिनिक्स हैं और सपोर्ट ग्रुप्स हैं, जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस से जुड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ आपको दवाइयाँ, थेरेपी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट के जरिए आदत को छोड़ने में मदद मिलेगी। उसके बाद है परिवार और दोस्तों का सहयोग। परिवार को पेशेंस से काम लेना होगा, गुस्से के बजाय उनको सपोर्ट करना होगा। ये बहुत ही जरूरी है। शराब छोड़ने वाले व्यक्ति को लगातार मोटिवेट करें, उन्हें मोटिवेशन की आवश्यकता है। उनके साथ बैठकर समय बिताएं ताकि उन्हें अकेलापन न लगे। और मन को मजबूत करना, आत्मसंयम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यही है। योग, प्राणायाम और मेडिटेशन ये सब बहुत मदद करते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन को उनके साथ जोड़ना होगा, जैसे मैं शराब से मजबूत हूँ, शराब मुझे कमज़ोर नहीं बना सकता है, इसी कारण मैं उसे छोड़ सकता हूँ। खुद को याद दिलाएं कि सच्ची ताकत बोतल में नहीं, इंसान के इरादे में होती है। जीवन के लिए नए लक्ष्य बनाना। जब इंसान खाली होता है तो नशा जल्दी से पकड़ लेता है। खाली दिमाग शैतान का घर जो कहा गया वो इसी कारण से होता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है नया कोई स्किल्स सीखना। जिम या खेलकूद को आप शुरू कर सकते हैं। सामाजिक सेवा से जुड़ें, इससे माइंड आपका बिजी होगा, और बिजी माइंड जब होगा शराब की क्रेविंग कम होगी। शराब छोड़ने के फायदे क्या है? इमीडिएट मोटिवेशन। 1 हफ्ते में नींद और भूख जो बेहतर होती है तो इसे रिकॉग्नाइज करना। 1 महीने में लिवर रिकवरी शुरू हो जाती है, इसे भी जानना। और 6 महीने में स्किन, एनर्जी और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। धीरे धीरे परिवार का विश्वास और समाज में सम्मान लौटता है, जो बहुत ही बड़ी बात है। अब समाज की जिम्मेवारी क्या है? हमें शराब पीने वालों का मजाक उड़ाने के बजाय उनकी मदद करनी चाहिए। स्कूल, कॉलेज और गांव, शहरों में अवेयरनेस कैंपेन चलाना जरूरी है। सरकार को इलीगल लिक्वर और ड्रग्स की सप्लाई पर सख्ती करनी चाहिए। बहुत स्ट्रांगली उनके साथ पेश आना होगा। तो शराब और नशा छोड़ना आसान नहीं है। ये कोई आसान नहीं कि हम बोले और उनका छूट जाए शराब, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है, ये जानना होगा। सबसे जरूरी है मजबूत इरादा, परिवार का साथ। याद रखिए, शराब खुशियां नहीं देता है,
बल्कि धीरे धीरे मौत देता है। असली जीत वही है जो बोतल नहीं जिंदगी उठाए। जो बोतल उठाता है उसे जीत नहीं मिलती है, उसे हार मिलती है और फिर मौत मिलता है। इसी मौत से बचना है।